देसा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अपने खान पान और खिलाड़ियों के लिए मशहूर हरियाणा में दंगल खेलना एक आम बात है। दंगल का खेल जितना देखने में आसान और रोचक लगता है, ये उतना ही मुश्किल और तकनीकी भी है। एक पहलवान के लिए सिर्फ ताकत और सुडौल शरीर ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि उसे फुर्ती और धैर्य के साथ अपने प्रतिद्वंदी पहलवान का मन पड़ना होता है और फिर मौका लगते ही सही दांव लगाना पड़ता है। इसी दंगल की संस्कृति ने हरियाणा और भारत को कई बड़े खिलाड़ी दिए हैं, जिनमें से एक नाम बजरंग पुनिया का भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष और आप देख रहे हैं द स्टोरी टीवी। बजरंग पुनिया का जन्म 26 फरवरी 1994 को एक साधारण किसान परिवार में हुआ। गांव का नाम खुड्डन, जो हरियाणा के झज्जर जिले में आता है। पिता बलवान सिंह पुनिया और बड़े भाई हरिंदर पुनिया भी अच्छे पहलवान रहे हैं। माँ ओम प्यारी एक गृहिणी है। बजरंग की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही पूरी हुई, जिसके बाद बजरंग ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। बजरंग पुनिया ने भारतीय रेलवे में टिकट चेकर का काम भी किया है। बजरंग ने अपने खेल की शुरुआत दंगल से ही की थी। उस समय बजरंग की आयु लगभग 7 से 8 साल थी। बजरंग बताते हैं कि वो स्कूल से बचने के लिए कुश्ती करने जाते थे। क्योंकि बजरंग के पिता बलवान सिंह पुनिया एक छोटे किसान हैं, इसलिए घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उस समय दंगल में जीतने पर पैसे, खाने के लिए फल और अन्य चीजें मिलती थी, जिस कारण बचपन में ही बजरंग का झुकाव कुश्ती की ओर होता चला गया। बजरंग को उनके परिवार का भी भरपूर साथ मिला। बजरंग बताते हैं, उनके पिता बलवान सिंह पुनिया भी पहलवान थे, लेकिन घर में सबसे बड़े होने के कारण घर की जिम्मेदारी उन पर आ गई और बलवान सिंह पुनिया को कुश्ती छोड़नी पड़ी, लेकिन अपने बच्चों को पहलवान बनाने की ठान ली। बलवान सिंह पुनिया की जिद और उनके परिवार के संघर्ष की ही देन है कि आज विश्व कुश्ती में बजरंग पुनिया का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। बजरंग 14 साल की उम्र में छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे। पहलवानों के लिए छत्रसाल स्टेडियम की क्या अहमियत है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि साल 2000 से 2015 तक भारत के लिए खेलने वाले 80% पहलवान यहीं से निकले हैं। बजरंग को इंटरनेशनल पहलवानों के मुकाबले खड़ा करने का श्रेय पहलवान योगेश्वर दत्त को जाता है। छत्रसाल पहुंचने के कुछ दिनों बाद ही बजरंग योगेश्वर दत्त की नज़रों में आ गए और योगेश्वर ने शुरुआत में ही बजरंग को अपने अंडर ले लिया, उनकी ट्रेनिंग शुरू की और दाव पेच सिखाए। जब योगेश्वर ने अपना बेस दिल्ली से हरियाणा में शिफ्ट किया तो बजरंग भी उनके साथ हरियाणा आ गए। बजरंग को साल 2010 के बाद से सरकारी मदद मिलनी शुरू हुई थी। उससे पहले सारा खर्च परिवार ने ही उठाया। जब 19 अगस्त 2018 को एशियन गेम्स में बजरंग ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, तब से पूरा देश बजरंग का नाम जप रहा है। वैसे कुश्ती देखने वालों के लिए बजरंग नया नाम नहीं है, क्योंकि इससे पहले वो 2013 में बुडापेस्ट में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। यही नहीं, 2014 में बजरंग ने साउथ कोरिया में हुए एशियन गेम्स में सिल्वर और ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद 2018 में बजरंग ने गोल्ड कोस्ट के कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड और फिर जकार्ता में गोल्ड मेडल देश की झोली में डाला। जकार्ता में बजरंग ने उस खिलाड़ी को हराया जिसने बजरंग को एशियन चैंपियनशिप 2018 के क्वार्टर फाइनल में हराया था। बजरंग ने अब तक कुल 18 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं, जिनमें से 7 गोल्ड है। लेकिन ये सब तो कामयाबी है, सिर्फ ऊपर से दिखने वाली मेडल की चमक। इस चमक के लिए बजरंग पुनिया ने खुद को कितना घिसा है, असली कहानी तो ये है। 2005 में बजरंग पुनिया को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2019 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। 29 अगस्त 2019 को उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, लेकिन खेल प्रतिस्पर्धा के कारण वे राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में शिरकत नहीं कर सके। 2020 में बजरंग पुनिया की फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 25 नवंबर 2020 को बजरंग पुनिया का विवाह द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित महावीर फोगाट की सुपुत्री अंतर्राष्ट्रीय पहलवान एवं नेशनल चैंपियन संगीता फोगाट से संपन्न हुआ। बजरंग पुनिया और संगीता फोगाट के बीच उनके जन्मदिन पर बातचीत शुरू हुई। बातचीत कब दोस्ती और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला और दोनों ने परिवार की सहमति के साथ
शादी का फैसला लिया। वैसे तो बजरंग पुनिया का व्यक्तित्व बहुत ही शांत स्वभाव का है और वो विवादों से दूर ही रहते हैं, लेकिन वर्ष 2018 में एक बार बजरंग पुनिया ने खेल रत्न पुरस्कार देने की सरकारी नीति की खुलकर आलोचना की थी। बजरंग ने कहा कि उसने सूची में नामांकित किए गए 2 अन्य खिलाड़ियों विराट कोहली और मीराबाई चानू से ज्यादा अंक जुटाए हैं। कथित तौर पर विराट कोहली को 0 के स्कोर के साथ राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान मिला, जबकि बजरंग का उच्चतम स्कोर 80 था। बजरंग पुनिया द्वारा भारत की तरफ से खेलते हुए जीते गए पदक आप इस पदक तालिका में देख सकते हैं। द स्टोरी टीवी और पूरे भारतवर्ष की ओर से बजरंग पुनिया और उनके पूरे परिवार के संघर्ष को सलाम और टोक्यो के लिए शुभकामनाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।